औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं हर उस टॉपिक पे बात करता हूँ कि जो मैरिज से रिलेटेड हो। आज जदीद दौर है और इसको सोलर का दौर भी कहा जाता है। तो मैं आज अपनी फैमिलियों को एडवाइस करूँगा कि आप जहाँ पे अपनी बच्चियों को जहेज़ में फ्रिज देते हैं, एसी देते हैं और जहेज़ का बहुत सारा सामान देते हैं, वहाँ पे आप अगर उनको पंखे आप दें तो वो कोशिश करें कि इन्वर्टर पंखे हों, क्योंकि बिजली इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है कि हर शख्स बिजली से मुतासिर है। आप यकीन करें कि जो यूनिट 2 रुपये 2.5 रुपये का होता था वो यूनिट अब 45 रुपये से 50 रुपये का हो चुका है। और अगर खुदा ना खास्ता आपके यूनिट 200 से क्रॉस करते हैं तो आपको बिल 10, 15, 20 हज़ार से कम नहीं आता। 1 मीटर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस दौर में जहाँ पे लाइटें जलाना, पंखे चलाना जो है वो मुश्किल हो गए हैं, तो वहाँ पे फ्रिज और एसी चलाना कितना मुश्किल होगा। तो मैं एज ए डायरेक्टर बुखारी मैरिज सेंटर अपनी फैमिलियों से ये एडवाइस करूँगा कि अल्लाह करे आपकी बेटियों के बेहतरीन से बेहतरीन अल्लाह ताला असबाब पैदा करे, और आप कोशिश करें कि अगर आपने कुछ चीज़ देनी है, बेशक इन्वर्टर थोड़ा सा महंगा है, लेकिन यह है कि आगे जाके आपकी बेटी को वो सहूलत देगा कि जब बिजली के बिल कम आएंगे। इसी तरह आपने अगर पंखे देने हैं तो वो पंखे भी आप 12 वोल्ट के दें। जिस तरह आजकल जो 12 वोल्ट के पंखे आ रहे हैं उसमें उन्होंने हवा उतनी देनी है, लेकिन बिजली जो है वो कम खर्च होगी। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप जहेज़ दे रहे हैं तो आप पहले ही उनसे बात कर लें कि जी हम आपको जहेज़ में जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, किचन का सामान है या छोटा मोटा बिस्तर हैं या रज़ाइयाँ या बेड वगैरह, सोफ़ा वगैरह दे, लेकिन हम आपको अगर सोलर सिस्टम लगवा दें। देखिए, आज से पहले क्या होता था? आज से पहले ये होता था कि जो अक्लमंद पेरेंट्स होते थे, वो समझदार होते थे, वो जहेज़ नहीं देते थे, बल्कि वो बच्चे को समथिंग अमाउंट दे देते थे कि ये लो बेटा, आप इसको अब किसी कारोबार में इन्वेस्ट कर लो या इससे कारोबार कर लो या इसको अपनी इनकम का ज़रिया बना लो ताकि आपके घर का किचन सही चलता रहे। तो उसी दौर को मैं रिपीट करूँगा कि अब वही दौर आ गया है कि आप अपने बच्ची को जहेज़ के बजाय अगर आप सोलर सिस्टम लगवा के दे दें तो ना सिर्फ आपकी बच्ची के लिए आसानियाँ बल्कि उनके पूरे घर के लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। वही जो आपका जहेज़ का सामान 4-5 लाख रुपए का बनता है, वही सोलर का जो सिस्टम है जो 6 kV का है, जिसमें 10 से 12 प्लेटें लग जाती हैं और इसमें 4 से 5-6 पंखे आप चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं। यानी कि वही जो आपका जहेज़ का सामान था उसी से अगर आप अपनी बेटी को सोलर का सिस्टम, अगर छोटा सिस्टम लगवा के देना चाहते हैं तो 3 kV का लगवा दें। उसमें कम से कम आपकी 6 प्लेटें लग जाएंगी, उसमें आपका एक फ्रिज चल जाएगा, आपके 6 पंखे चल जाएंगे, लाइटें चल जाएंगी और छोटी मोटी चीज़ें जो आप चलाना चाहते हैं। अगर आप बड़ा सिस्टम लगवा के देना चाहते हैं तो आप 6 kV का सिस्टम लगवा दें। अब 6 kV के सिस्टम में 12 प्लेटें लगती हैं 585 वाली। इसका मतलब ये है कि आपके घर का वापडा फ्री हो गया। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप सोलर के सिस्टम पे शिफ्ट हो जाएं। अगर आप अपनी बच्चियों को जहेज़ देना चाहते हैं तो उनको सोलर का सेट पर लगवा दें। वैसे भी अगर आप देख रहे हैं कि बिल और महंगाई इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि हर बंदा बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सारी दुनिया ही सोलर पे शिफ्ट हो रही है। आपको मैं सब अपनी फैमिलीज़ को ये एडवाइस करूँगा कि आप वापडा को छोड़ के आप अपना छोटा बिजली घर समझिए आप घर में लगा रहे हैं।
एक आप 6 केवी का सिस्टम लगाने का मुराद ये है कि आपने अपने घर में एक बिजली घर लगा ली है, अब उसी से आपने बिजली पैदा करनी है। आगे आपकी मर्जी है कि आप उसका बैकअप बैटरियों से लेना चाहते हैं, रात 10-11 बजे तक आपकी बैटरियां बैकअप देंगी, या आप वो ग्रीन मीटर लगवाना चाहते हैं। ग्रीन मीटर में जो वापडा को जाएंगे आपके जो एक्स्ट्रा यूनिट है, और रात को वापडा वो ग्रीन मीटर आपको दे देगा। यानी आपकी रात भी फ्री हो सकती है अगर आप कोशिश करें। यानी 24 घंटे में कम से कम आप 20 घंटे सोलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 4 घंटे वापडा यूज़ भी करते हैं तो आपका मिनिमम बिल 2-4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि मेरी ये एडवाइस आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक पे, किसी और वीडियो में। अपने गिरदोनवा का और मुल्क पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।